रहेगा बाप तो बाप रहेगा। तो पहले वीडियो बना रहे हो, खाने भी नहीं दे रहे हो, महाराष्ट्र में जीत गए। चमचो तुम्हारा क्या चमचो, आपस में कहा लड़ रहे हो, हार गए तो? अरे महाराष्ट्र में हार गए। अरे ये क्या हो रहा है बिहार वाले भाई, ये क्या हो रहा है? ये आपस में जूझ गए अपने से। अरे ये चमचे आपस में। दीदी ये क्या हो रहा है? दीदी क्या नाम है आपका, शुभ नाम? गोपाश्री रमन। अरे दीदी एक बात तो बताओ, गोपा दीदी इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये क्या हो रहा है आपस में? चमचे कैसे भिड़ गए? नीतीश राणे को महाराष्ट्र में भी हार गए दीदी, दीदी महाराष्ट्र में भी हार गए। पहले तो बिहार में हार गए। तो मैं था तो सही, तुमने देखी थी मेरी वीडियो? हाँ बिल्कुल। केसरी हार गया था। ये लोग बोल रहे थे उल्टा सीधा, भड़का रहे थे हमें धर्म के नाम पे, बिल्कुल, भाषा के नाम पे, उत्तर भारतीयों को अपशब्द बोल रहे थे। आज ये जितना मर्जी अपशब्द बोल ले, मगर जीत जो है ना वो भारत में। वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको जलेबी समोसे और ये लड्डू और ये खाना है तो आप लोग भी कभी मिलते घूमते फिरते कनाट प्लेस आइए, चाय भी पिलाएंगे आपको, मुंह मीठा भी कराएंगे। आप महाराष्ट्र वालों को बिहार वालों को दोस्तों जय श्री राम, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। और आज आपको खुशखबरी लेकर आया हूं कि हमारे भाई नीतीश राणे जी भी जो हंसते हुए मुस्कुराते हुए फोटो डाली है। आज सत्य की जीत हुई है, आज भगवा की जीत हुई है, आज सनातन की जीत हुई है। और आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र में जो आज इलेक्शन थे उसमें प्रचंड बीजेपी की जो जीत हुई है, उसमें यही कहेंगे बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, जीत यूं ही चलेगी, जीत यूं ही चलेगी। भैया बीजेपी काम करती है सबसे पहले, चाहे वो सनातन का नाम लेती है, चाहे हिंदुत्व की बात करती है, मगर काम करती है। और आज मेरा राहुल गांधी पप्पू जो हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगा रहा था, वो जलेबी की फैक्ट्री जो है वो वहाँ से रफा सफा हो गई। उसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में भी जीत गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम जगह। और बाद के बाद अगर मैं आपको स्वाद बताऊं तो दिल्ली में भी जो है पिछली सर्दियों में दिल्ली की पिछली सर्दियों में भी हमने गजक की और रेवड़ी के मजे लिए। और आज महाराष्ट्र वालों को बिहार वालों को, छत्तीसगढ़ वालों को, बिहार वालों चाकते फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम नू पटना। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आज बिहार की जीत के बाद ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जीत है, इसमें हम महाराष्ट्र वालों बाग हो गए। और नीतीश राणे जी, तुम जितनी मिर्चें लगानी है लगा लो, जो तुम काम कर रहे हो ना वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। हमें इतना पता है कि दिल्ली का दीपक खुश मिजाज आदमी है, धर्म के लिए, देश के लिए बात करता है। आप लोगों का प्यार मोहब्बत बना रहे। वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना। और आज ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट हमेशा सजी रहनी चाहिए, क्योंकि सनातन की धरती में, सनातन देश में जब हिंदू एकजुट होता है, और सबसे मजे की बात है कि मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में भी जो है वो खाने तो पहले वीडियो बना रहे हो, खाने भी नहीं दे रहे हो, महाराष्ट्र में जीत गए। इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद भाई साहब मेरा दिमाग हो गया ख़राब, मैं तुम्हें बताऊं। तो इतनी मिठाई है महाराष्ट्र में जो प्रचंड जीत है, बिहार की लिट्टी चोखा, हरियाणा में राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री, और उसके बाद कुछ चमचे जो परेशान हो रहे हैं। एक मिनट, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से। इधर आइए, अब मुंह मीठा करिए पहले, बोलिए जय छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आपको याद है लिट्टी चोखा खिलाए थे आप? बिल्कुल। केसरी हार गया था थे मेरे साथ लिट्टी चोखा खा रहे थे ना? बिल्कुल। अब कौन जीता है? अब तो बीजेपी जीता है वहाँ पे। बिहार में प्रचंड 200। और महाराष्ट्र में बीजेपी। आप देखे ना, तो जितना मिठाई लेके आएंगे उतना तो कांग्रेस को सीट। कितना ठो मिठाई है, कितना तरह का है, जितना लेके आ गए उतना कांग्रेस को सीट भी नहीं आई है वहाँ पे। तो इतना सीट भी नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए लड्डू है, बिल्कुल, जलेबी है, बिल्कुल। ये क्या है? ये तो ये तो गुड़ की गजक, तिल की गजक। इतना मिठाई देखे हो किसी को बांटते हुए? इतना मिठाई तो हम बोल रहे हैं कि जितना मिठाई लेके आएंगे उतना तो सीट भी नहीं आया कांग्रेस का। कौन फिरकी ले रहे रे? बिल्कुल। हम लोग खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कोई दिक्कत है? ना। आप तो बिहार से हो, आप काहे खुश हो रहे हो? अरे हम खुश, सनातनी जीत है। हाँ एकदम, राम भक्तों की जीत है, बिल्कुल। भगवाधारियों की जीत है। बिल्कुल। और चमचों का क्या हाल है? चमचों का तो हमको लग रहा है कि लिट्टी छोड़ी बुरा हाल है, मार बात पे आ गए होंगे। एक मिनट रुकिए जरा। तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेसी हो तुम लोग, महाराष्ट्र में बर्बाद, तुम लोग छत्तीसगढ़ में बर्बाद। राहुल गांधी तुमने क्या कर दिया? चमचो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है? यहाँ भगवा की सरकार बन गई है, तुम बिहार भी हार गए, दिल्ली भी हार गए, और तुम लोग हमारी रेखा गुप्ता जी को फेकू गुप्ता बोल रहे हो।
चिंता ना करो, तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट तैयार रखी है मैंने। झाड़ू वालों, तुम लोग सही जगह काम आ रहे हो शौचालय में। और चमचो तुम्हें बताऊंगा, तुम हमारी बहन रेखा गुप्ता जी की बेइज्जती कर रही हो। अरे चमचो, आपस में कहाँ लड़ रहे हो? हार गए तो? अरे महाराष्ट्र में हार गए। अरे ये कहाँ हो रहा है बिहार वाले भाई, ये कहाँ हो रहा है? ये आपस में जूझ गए अपने से। अरे ये चमचे आपस में। दीदी ये क्या हो रहा है? दीदी क्या नाम है आपका? शुभ नाम? गोपाश्री रमन। अरे दीदी एक बात तो बताओ, गोपा दीदी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या हो रहा है आपस में? चमचे कैसे भिड़ गए? ये नीतीश राणे को हैं? ये नीतीश राणे ये आपस में भिड़ रहे हैं क्या चमचे? ये महाराष्ट्र में हारने के बाद अरे 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 सत्यानाश हो इनका। ये भिड़ते भिड़ते में नीचे गिर गए। बेड़ा गर्क हो। दीदी आप हमारी बहन जैसे हो। जीतने की खुशी में दिल्ली की जीत, बिहार की जीत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में अब बीएमसी के इलेक्शन में जो जीत हुई है, दीदी मुंह मीठा करो, कुछ मीठा। कांग्रेस वालों, मेरी बहन मीठा खा रही, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। ए माइला, भगवा की सरकार बन गई रे। बाटलीला बाटली, कांग्रेस वाले रात को पी पी के लौटेंगे देवदास। लो दीदी कितना खुश हो रही। अरे तुम दीदी का मुंह कहाँ देख रहे हो? तुम लोग भी जाके पियो, खाओ, चखना। लो दीदी मुंह मीठा कर लो। कांग्रेस वालों, हाँ वो एक्सपेक्टेड था। हाँ जी। जिस तरह से बीजेपी देश भर में काम कर रही है और जिस जुनून के साथ हर नेता, नहीं ईवीएम हैक हो गया बोल रहे, वो तो सिर्फ ऐसे ही है। इनका क्या पढ़े लिखे हैं। ईवीएम, आप बैलेट पेपर पे विश्वास करोगे या ईवीएम पे करोगे? ईवीएम जो है उसमें कभी भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं। कांग्रेस से तो लेकर आई थी ईवीएम भी। ईवीएम लेके आई ने कई बार बोला अगर ईवीएम हैक होती है तो आप हैक करके दिखाओ। जो कांग्रेस है उसकी नीति सदा से यही रही है कि लांछन लगाना, आरोप प्रत्यारोप में टाइम वेस्ट करना। आप कहीं के नहीं रहे। उनको बोलो कि कुछ प्रेम देखता रहो ना इधर आके, कुछ अच्छा काम कर ले देश के लिए। हाँ। और कुछ अच्छा, मोदी विरोधी से हटकर कुछ अच्छा देश के लिए सोच ले तो अभी भी जिन राज्यों में है उसमें थोड़ा सा चांसेस है, जनता कंसिडर कर सकती है। और जिस तरह भी नहीं है, अब कहाँ गिने चुने राज्य रह गए अब तो। जो बीजेपी है वो सारे धर्मों को जोड़ के रखती है। नहीं, मुस्लिम बहुमूल्य इलाके, मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में भी जीती है। हाँ जी। और वो जो है वो दिखावा नहीं करती है कि हम, और कभी भी दो धर्मों को एक साथ लड़ाती नहीं है। जो बीजेपी है वो देश भर में धर्मों को, सबका साथ सबका विकास और धर्म को जोड़ने का काम कर रही है। और जो कांग्रेस है वो धार्मिक भावना को, भक्त तो नहीं हो? नहीं, राम के भक्त हो ना? राम भक्त, पढ़े लिखे भी हो जी। शुभ नाम क्या है? एडवोकेट गोपाश्री रमन। वकील से। दीदी कितनी तरह की मिठाई है ये देखिए, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी जी। ये गुड़ की गजक, दिल्ली की स्पेशलिटी। ये हमारे मतलब ठंड वाले इलाके में। ये देखिए तिल की, अभी आपको पता है वो भी गया, लोहड़ी भी गई है, मकर संक्रांति भी। और ये लड्डू जो कांग्रेसियों के दिल में फूट रहे हैं। दीदी मैं इतना बताना चाहता हूँ, लोग अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। मैंने सुनना है कि आज चमचे आपस में भिड़ रहे हैं। आपने वीडियो में देखा, चम्मच भी भिड़ गए आपस में। ये लोग एकत्रित होकर काम क्यों नहीं करते हैं? इन लोगों का नक्शा कदम कौन बना रहा है दीदी? ये सारे भ्रमित हो रखे हैं इस समय। हाँ, और भ्रमता इस तरह से फैला रखे हैं। और काम जो विकास का काम है जो हो रहा है वो सरकार कर रही है और ये सिर्फ विरोध कर रहे हैं और अन्यथा विरोध कर रहे हैं। और जो डेवलपमेंट है आप देखोगे कि हाईवेज बन रहे हैं। नहीं तो वो कह रहे हैं उसमें गरीब आदमी नहीं चढ़ता, उसमें बीजेपी के लोग घूमते हैं दीदी। हाँ, जब सड़क बनती है तो उसमें गरीब से गरीब जनता होती है। आज देखो दिल्ली में रेखा जी मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता जी को झाड़ू के कुछ लोग जो है वो लोग फेकू गुप्ता बता रहे हैं जी। तो एडवोकेट हो, ऐसा बोलना चाहिए जी? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी ठटरी बांधूंगा, तुम 2-3 दिन रुको। कभी नहीं बोलना चाहिए। जो रेखा गुप्ता जी के आने के बाद ये जो अन्यथा जो फालतू के आंदोलन हुआ करते थे वो सब समाप्त हुआ है। अब जो दिल्ली की जनता है वो अपने काम पर फोकस कर रही है। जिस तरह से इंटरस्टेट बॉर्डर्स जो है हमारे फ्री हो चुके हैं, आलतू फालतू आंदोलन नहीं हो रहा है। पहले मुसलमान और हिंदुओं को कभी लड़ाया जा रहा है, कभी हिंदू और सिखों के साथ भिड़वाया जा रहा है। वो सब हमारे भाई हैं और कोई नहीं बोल सकता कि हम मतलब मिलजुल के नहीं रहते हैं। तो महाराष्ट्र की जीत का श्रेय आज आप किसको देते हैं? देखिए कैसा लग रहा है ये फोटो में।
मैं महाराष्ट्र की जलेबी जो है इसमें, समोसा और कचौड़ी नहीं मैं है। इसका जीत का श्रेय जो है महाराष्ट्र की जनता को देती हूँ। बोलो क्योंकि छत्रपति जनार्दन- शिवाजी महाराज जनता की। जनार्दन होती है और जनता की जनार्दन जो है वो उन्होंने सही नीतीश चयन राणे जी किया है। नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। आपको पता है नीतीश राणे जी बहुत सुर्खियों में रहते हैं। जी। आज हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने मेरे को मतलब मेरी बातचीत भी है, नमस्ते राम राम हुई है। जी, जी। आज वो बहुत खुश हैं। जी। आज वो कूद रहे हैं क्योंकि उन अपशब्द बोले गए थे, अगर आपको याद हो तो, बीजेपी पार्टी को भी। तो आज नीतीश राणे जी को जानते हो, बहुत खुश है वो महाराष्ट्र में। आज वहाँ के बहुत चर्चित चेहरे हैं, जी जी मंत्री भी है वहाँ पे। जी, जी, तो जी। आप महाराष्ट्र की जनता को दिल्ली से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही उधर बोलती देख के बोलो, हूँ, इधर इन इसी लोग- तरह से मिठाई खाने आ जाओ आप दिल्ली। जो है अच्छी सरकार चुनिए जो कि जाति विवाद से ऊपर उठकर कोई देश के विकास के लिए काम करे और तत्परता से काम करे। और जो यह फ्लाईओवर देख रहे हो, सारे हाईवेज बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, हॉस्पिटल, एम्स पहले कितना था और आज पता कर लो एम्स कितने हैं। तो जो विकास का काम है वो जनता दिल्ली उसी को चुन रही है। में जनता उसी विकास को देखकर वोट दे रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सभी धर्म जो है अगर एकजुट हो जाए तो भारत विकास की तरफ बढ़ेगा, ना कि धार्मिक विवाद की तरफ बढ़ेगा। मैं यही स्पष्ट आज आप देख सकते हो कि भैया ये जो चमचे थे इनका मुंह बंद हो गया। आज ये मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। एक मिनट, मुंह इधर होता है, इधर होता है? मुंह किधर होता है दीदी? मुंह किधर होता है वैसे? इधर। अच्छा, इधर होता है। आज ये चमचे जो है मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। रे मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ। नहीं दीपक भैया, राहुल गांधी हमें हरा दी। ए मुंह दिखाओ। चमचो, तुम लोगों ने आज बर्बाद कर दिया। दीदी, ये चमचों के बारे में आपकी क्या राय है जो मोदी जी को अपशब्द बोलते हैं? वो ये सब छोड़ दे और देश की जनता मैं जो समझ है, रहा हूँ आप वो अंदर से क्या समझ कहना रही चाहते हो। आप अच्छे घर के हो, मैं समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ हमारी बहन क्या कहना चाहती है। एक हाथ में चमचे हैं और एक हाथ में हम लोग। भाई साहब इधर आओ, इधर आओ। महाराष्ट्र में भी हार गए दीदी, दीदी महाराष्ट्र में भी हार गए। पहले तो बिहार में हार गए। तो मैं था तो सही, तुमने देखी नहीं मेरी वीडियो? हाँ बिल्कुल। केसरी हार गया था। ये लोग बोल रहे थे उल्टा सीधा, भड़का रहे थे हमें धर्म के नाम पे, बिल्कुल। भाषा के नाम पे, उत्तर भारतीयों को अपशब्द बोल रहे थे। आज ये जितना मर्जी अपशब्द बोल ले, मगर जीत जो है ना वो भारत में लोकतंत्र की हुई है, एकता की हुई है, भगवा की हुई है विकास और की हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए हुए रास्ते में जो चल रहा है उनकी हुई है। वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करना। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको जलेबी, समोसे और ये लड्डू और ये खाना है तो आप लोग भी कभी मिलते घूमते फिरते कनॉट प्लेस आइए, चाय भी पिलाएंगे आपको, मुंह मीठा भी कराएंगे। आज की रात मजा चमचो तुम उठा लेना। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, कुछ भी पूछो, आपने महाराष्ट्र में विकास कर रहे हो, आप आगे बढ़ो। चाक दे फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे जलंधर और शाम नु दिल्ली फुर्रा। और आज मैं ये पूरा मीठा खाऊंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ चमचो, मैं जा रहा हूँ पूरा मुंह मीठा करूंगा, पूरी प्लेट खा जाऊंगा और मेरे को कुछ नहीं होगा मगर पेट तुम्हारा खराब हो जाएगा।